दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इजी पे जो इजी मनी की मदद से जनधन केंद्र और सीएसएफ केंद्र दे रही है, उसके कुछ अपडेट्स के लिए मैंने आपको इस तरह से संपर्क किया है। अगर आप इजी पे के जनधन केंद्र को लेने जा रहे हैं या सीएसएफ बनना चाह रहे हैं या चैनल पार्टनर बनने जा रहे हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह अपडेट आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो क्या है वो अपडेट, आइए जानते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको मेरी हर वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिले। दूसरा, अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी कंफ्यूजन रहता है, तो आप जो है नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, क्या है कि अगर आप इजी पे का जनधन केंद्र लेने जा रहे हैं, पहले हम आते हैं नीचे से, यानी पहले जनधन केंद्र, तब सीएसएफ, तो चैनल पार्टनर पे आएंगे। तो पहले क्या है, अगर जनधन केंद्र लेने जा रहे थे तो पहले कितना लग रहा था, 38,500 रुपए के आसपास लग रहा था और 490 रुपए आवेदन के में लग रहा था। लेकिन अभी क्या है कि इजी पे ने कहा है, हम जनधन केंद्र के नाम पे कोई पैसा नहीं लेंगे, हम जनधन केंद्र की आईडी के नाम पे कोई पैसा नहीं लेंगे। क्योंकि लोग क्या कर रहे थे, पैसा लगा दिया, अब इंतजार में बैठे हैं, कंपनी ही आदमी खोज के देगी। तो वैसे लोगों को कंपनी अब जनधन केंद्र नहीं दे रही। कंपनी किनको जनधन केंद्र देगी? जो रिटेलर अच्छा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जो दिन भर में कम से कम 10 से 15 ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे वो एईपीएस हो, चाहे वो रिचार्ज हो, चाहे वो मनी ट्रांसफर हो, और वो सिर्फ इजी पे का वर्क कर रहे हैं। ध्यान से समझिए, अभी क्या हो रहा है, बहुत से व्हाइट लेबल आ गए हैं मार्केट में जो 100 200 फ्री में आइडिया दे रहे हैं। हमारा रिटेलर क्या कर रहा है, बोर्ड लगा रहा है, किसी और कंपनी का ट्रांजैक्शन कर रहा है, किसी और कंपनी में पैसे फंस जा रहे हैं, या व्हाइट लेबल वाला लेके भाग जा रहा है, बदनाम कर रहा है किसी और कंपनी को। तो ऐसे लोगों के साथ अब इजी पे डील नहीं करेगी। जो लोग सही में इजी पे के प्रति समर्पित होकर काम करेंगे, उन्हें ही इजी पे जनधन केंद्र देगी। जनधन केंद्र अब उन रिटेलर्स को मिलेगा जो कम से कम पिछले 2 महीने में अच्छा ट्रांजैक्शन किए हुए होंगे, डेली का 10 से 15 ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे, चाहे वो उसमें आधार से आपने पैसा निकाला हो, मनी ट्रांसफर किया हो, रिचार्ज किया हो, बिल पेमेंट किया हो, पैन कार्ड बनाया हो, हर ट्रांजैक्शन काउंट हो, यानी आपके यहाँ ग्राहकों का आना जाना बना हो और आप इजी पे के प्रति समर्पित हो। अब क्या होगा, आपको इजी पे की आईडी के लिए पैसा तो लगा नहीं, यानी इजी मनी की आईडी के लिए पैसा तो लगा नहीं, तो कंपनी कैसे वर्क देगी? होगा ये कि आपके लोकल जो सीएसएफ होंगे, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के जो भी सीएसएफ होंगे, या कंपनी के जो एम्प्लॉय होंगे, या कंपनी अपने लेवल पे भी सर्च करेगी, जो रिटेलर हमारा ट्रांजैक्शन अच्छा कर रहा है उनको संपर्क किया जाएगा, या आप खुद से भी सीएसएफ से संपर्क कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज हर जगह सीएसएफ बहाल है। अब क्या होगा कि सीएसएफ से आप संपर्क करेंगे, सीएसएफ जो है आपके ट्रांजैक्शन को सर्च करेगा और उसके बाद आपको जो है जनधन केंद्र के लिए ऑफर करेगा। आपके पास सीएसएफ जाएंगे या कंपनी का कोई एम्प्लॉय जाएगा, उस समय आपके पास 10 बाय 10 का एक कमरा होना चाहिए। 12वीं पास होना आपका अनिवार्य है, पहले मैट्रिक पास था, अब 12वीं पास होना अनिवार्य। ध्यान देंगे, नया जनधन केंद्र के लिए 12वीं पास होना बहुत ही अनिवार्य है। और आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, बिजली बिल होना चाहिए। बिजली बिल अगर मान लीजिए आपके नाम पे नहीं भी है, दुकान के नाम पे नहीं भी है, लेकिन वहां पे अगर बिजली की व्यवस्था आपके पिता के नाम पे है या माँ के नाम पे, वो बिजली बिल की कॉपी लगेगी, साथ में आपको लिख के देना होगा कि हाँ ये बिजली बिल इस नाम से अभी चल रहा है, ठीक है। और अगर आपका दुकान अपना नहीं है तो एग्रीमेंट की कॉपी लग जाएगी। 10 बाय 10 का एक कमरा होना चाहिए आपके पास, और वहां पे आने जाने की अच्छी सुविधा होनी चाहिए। लैपटॉप आपके पास होना चाहिए, प्रिंटर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इतनी सुविधाएं आपके पास होगी, सीएसएफ वाला चेक कर लेगा और आपसे सारे डॉक्यूमेंट लेकर के कंपनी को कोरियर कर देगा। कोरियर करने के बाद कंपनी के द्वारा आपको वेरिफिकेशन कॉल आ जाएगा या सीएसएफ आपको इन्फॉर्म कर देगा। तब आपको 25,000 रुपए सिक्योरिटी अमाउंट देना। अभी आप कहेंगे कि सर आपने कहा जनधन केंद्र लेने के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, तो ये 25,000 क्यों लग रहा है? भैया ये पैसे आपके ही हैं, कंपनी आपको इतना लोन बांटने दे रही है, आप हजारों के लोन बांटोगे और आपके पास अगर कंपनी को सिक्योरिटी अमाउंट नहीं रखेगी तो कैसे लोन बांटेंगे? क्योंकि कल के डेट में तो आप ना किसी को भी लोन मार करके अपना पल्ला झाड़ लोगे। इसलिए कंपनी का कहना है कि आप जो 25,000 दे रहे हैं वो हमारे पास आपका सिक्योरिटी अमाउंट है, ताकि आप भी बार्गेनिंग किसी के साथ ना कर सकें। और ऐसा ना हो कि आप सिर्फ है ना जनधन केंद्र ले लिए और दूसरी कंपनी का काम करने लगे। जब आपका पैसा लगता है ना तो दर्द होता है अपने समाज पे, तो इसीलिए कंपनी 25,000 सिक्योरिटी अमाउंट लेती है। जब भी काम छोड़ेगी ये 25,000 आपको वापस मिलेगा 1 साल के बाद, यानी अगले साल से। जैसे मान लो आपने 2020 में पैसा दिया, तो 2021 के बाद 2022 में आपको उस अमाउंट का हर 1 साल पूरा होने पे 8% इंटरेस्ट मिलेगा। यानी आपने एक तरह से एफडी किया है कंपनी के पास, जिसका आपको एग्रीमेंट पेपर मिल जाएगा, ठीक है, कि आपने जो 25,000 दिए उसका 8% आपको मिलेगा।
ये हुआ जनधन केंद्र के लिए। आपके पास माइक्रो एटीएम होना भी अनिवार्य है, अगर नहीं है तो आपको माइक्रो एटीएम लेना पड़ेगा। यानी आपको अभी अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जहां 38,500 प्लस लग रहा था, अभी आपको 30,000 का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें 25,000 रिफंडेबल ही है, और माइक्रो एटीएम से तो आप पैसा कमाएंगे ही, तो वो भी पैसा एक तरह से रिफंडेबल हो जाता है। ये हुआ आपका इजी पे का जो जनधन केंद्र है उसके लिए शर्तें। अब आते हैं सीएसएफ के लिए। सीएसएफ जिस जिले में है वहां तो अच्छी बात है, नहीं है जहां, वहां पे सीएसएफ बनने के लिए 12वीं पास होना जरूरी है सीएसएफ के लिए भी। उसको सीएसएफ की आईडी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। देखिए ध्यान से समझिए, सीएसएफ की आईडी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। कंपनी अब सीएसएफ के नाम पे जो 17,700 रुपए लेती थी वो नहीं लेगी। जो पुराने लोग हैं उनका भी 100% पैसा रिफंडेबल है। अगर वो काम छोड़ेंगे तो जो सीएसएफ के लिए उन्होंने पैसा दिया था वो पैसा वापस होगा उनको, ठीक है। लेकिन आपको इजी पे का सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनना होगा, और जो हमारा सीएसएफ होगा वही आगे चल के चैनल पार्टनर भी बनेगा। इसलिए आपके पास कंडीशन यह रहेगा कि आप इजी पे छोड़ के दूसरा काम नहीं कर सकते। जो भी सीएसएफ बनेंगे उनको इजी पे के प्रति समर्पित होना होगा, और इजी पे छोड़ के आप दूसरा काम नहीं कर पाइएगा। आप 12,900 से सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, जिसमें आपको अनलिमिटेड रिटेलर आईडी मिलती है। डिस्ट्रीब्यूटर अगर 3500 से बनाएंगे तो 10 आईडी डिस्ट्रीब्यूटर को चला जाएगा, आपको 500 की बचत हो जाएगी। अगर 7,900 से आप डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं तो होगा ये 1,000 की बचत होगी। वो डिस्ट्रीब्यूटर भी अनलिमिटेड रिटेलर आईडी बना पाएगा, लेकिन हर आईडी पे 195 रुपए का टॉपअप लगेगा, जो हमारे सुपर और अनलिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटर प्लान पे है। तो जो भी आपको क्या करना होगा, अगर आप रिटेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं और आपके एरिया में कोई सीएसएफ नहीं है तो आप सीएसएफ बन सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, यानी अब आपको 17,700 का हमारा जो चार्जेस लग रहा था वो बच गया। अब कंपनी का कहना क्या है कि अगर आप हमारा सीएसएफ बन जाते हैं, जहां सीएसएफ नहीं है, जिस डिस्ट्रिक्ट में एक सीएसएफ है, अगर वो वहां पे चाहे कंपनी तो 2 सीएसएफ कर सकती है, इसलिए आप उसके लिए भी क्वेरी कर सकते हैं। मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है, हम आपको बता देंगे वहां पे सीएसएफ होगा या नहीं होगा। सीएसएफ जो है सिर्फ बिहार, झारखंड, पंजाब और बंगाल में ही अभी बन पाएंगे। तो अब क्या है, सीएसएफ बनने के लिए आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, 12वीं पास होना जरूरी है। आपके पास भी एक 10x10 का कमरा होना चाहिए, क्योंकि सीएसएफ भी अब ब्रांच अपना खोलेंगे। अब क्या होगा, कंपनी आपसे 25,000 रुपए लेगी, फिर सिक्योरिटी अमाउंट, जैसे जनधन केंद्र वाले के साथ लग रहा था। यहां पे भी आपको एक साल छोड़ के दूसरे साल से 8% इंटरेस्ट मिलेगा। 25,000 के बदले कंपनी आपको दुगुना तिगुना दाम का प्रोडक्ट दे देगी, जो होगा आपका माइक्रो एटीएम, जो होगा आपका मॉर्फो, जो होगा आपका मंत्रा या बल्ब या पानी, जो भी इसी पे अपने प्रोडक्ट्स को लाती है वो आपको दे देगी, जो दुगुने दाम का आपके पास रहेगा, जो अपने रिटेलर को आप सेल करेंगे। साथ में अगर आप आने वाले टाइम में अगर किसी जिला में एक ही सीएसएफ है तो वो ऑटोमेटिक, अगर आप 15 जून से पहले ये वीडियो देख रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक चैनल पार्टनर बन जाएगा। नहीं तो फिर चैनल पार्टनर के लिए आवेदन की जो प्रक्रिया होगी, अगर आप आज वीडियो देख रहे हैं तो वो उस समय बता दिया जाएगा आपको। आप हमारे नंबर पर संपर्क करके लाइव स्टेटस जान सकते हैं। तो जो भी 15 जून से पहले सीएसएफ बनेंगे वो ऑटोमेटिक चैनल पार्टनर बन जाएंगे। अगर किसी जिले में 2 सीएसएफ हैं तो दोनों चैनल पार्टनर होंगे, उस जिले का बंटवारा कर दिया जाएगा। आधा ब्लॉक एक सीएसएफ को, आधा ब्लॉक दूसरे सीएसएफ को दे दिया जाएगा। आपको अगर आप चैनल पार्टनर में कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रांसफर कर रही है, उस कंडीशन में आपका एक ब्रांच खुलेगा, जहां पे अभी एक स्टाफ कंपनी देगी, जिसकी सैलरी भी कंपनी देगी, रूम रेंट का किराया भी कंपनी देगी। और आपको अगर आप कोई गोदाम खोल रहे हैं, यानी आप जो सामान लाएंगे तो रखना पड़ेगा, ऑफिस में तो अटेगा नहीं सब कुछ, तो उस गोदाम का खर्च आपको देना होगा खाली, लेकिन जो ऑफिस होगा उसका खर्च कंपनी देगी। अब 2 सीएसएफ हैं तो वो उसी ऑफिस में बैठेंगे, बस क्या हो जाएगा, कैबिन अलग अलग हो जाएगा। ऐसे ब्रांच मैनेजर के जैसा आप अलग अलग एरिया को देखिए, वहां के जनधन केंद्र के वर्क कीजिएगा, ठीक है। जो चैनल पार्टनर बनेगा उसको फायदा क्या होगा, चैनल पार्टनर मतलब कंपनी का एक ऐसा अंग जहां पे कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स रहेंगे। कंपनी का कोई भी सुपर डिस्ट्रीब्यूटर जो भी रिटेलर बना रहा है या डिस्ट्रीब्यूटर बना रहा है, उनके ट्रांजैक्शन पे उस जिले के वर्ड का चैनल पार्टनर को मिलेगा पैसा, यानी कमीशन मिलेगा। यानी क्या हुआ कि आप चैनल पार्टनर को कोई पैसा नहीं दे रहे, सीएसएफ बने, सीएसएफ से ऑटोमेटिक आप चैनल पार्टनर में ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन आप जो 25,000 दे रहे हैं वो भी सिक्योरिटी अमाउंट है, क्योंकि कंपनी किस बिहाफ पे आपको प्रोडक्ट देगी, पैसा तो लग नहीं रहा है, आप जो पैसा दे रहे हैं उसके बदले कंपनी आपको प्रोडक्ट दे रही होगी दुगुने दाम का, जो एज ए सिक्योरिटी कंपनी रख रही है। क्योंकि कल के डेट में अगर कोई बार्गेनिंग हो जाती है तो एज ए वो सुरक्षा के रूप में वो पैसा कंपनी लेती है, जिसका भी आपको 8% इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर आप सीएसएफ बनना चाह रहे हैं, जनधन केंद्र खोलना चाह रहे हैं, तो इस वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए कि
आपको जनधन केंद्र के लिए भी पैसा कंपनी नहीं ले रही है, सीएसएफ के लिए भी पैसा नहीं ले रही है, चैनल पार्टनर के लिए भी नहीं ले रही है। जो पैसा ले रही है वो 100% रिफंडेबल है, वो सिक्योरिटी अमाउंट के रूप में है। कोई कंपनी सिक्योरिटी अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं देती है। हमारी कंपनी आपका पैसा जो रख रही है उसके बदले भी आपको 8% का इंटरेस्ट दे रही है। तो अगर आप सीएसएफ नहीं बने हैं तो सीएसएफ जल्द से जल्द बन जाइए। पहले तो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनिए। सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद कम से कम आपको 15 से 20 डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करने हैं। ध्यान से समझिए, सीएसएफ ऐसे नहीं बन जाएगा, अगर सुपर बन गया सीएसएफ बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। 12वीं पास होना जरूरी है, 10 बाय 10 का कमरा होना जरूरी है, और आपको सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद कम से कम 10 से 15 डिस्ट्रीब्यूटर बनाने होंगे उस महीने के अंदर, उनसे ट्रांजैक्शंस कराने होंगे, 100 रिटेलर की एक संख्या तैयार करनी होगी कम से कम, ताकि आप अच्छी खासी एक टीम भी बनाएं, क्योंकि जो मेहनत करेगा वही ना पाएगा। और अगर आप सीएसएफ से चैनल पार्टनर बनते हैं फिर किसी कंपनी का काम नहीं कर पाएंगे जो एईपीएस का वर्क करती है। ध्यान से समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि प्रीमियर बाय का आप चैनल पार्टनर बन गए और आप बैठ करके दूसरी कंपनी का प्रोजेक्ट डील कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप 100% समर्पित भाव से इजी पे के साथ काम करना चाहते हैं तभी आप सीएसएफ जनधन केंद्र के लिए आवेदन कीजिए, ताकि आप भविष्य में चैनल पार्टनर बन के भी अच्छा खासा आमदनी कर सके। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमसे संपर्क कीजिएगा। धन्यवाद।